थ्रू से डिपार्टमेंट आइए या फिर मंत्री आइए, कोई भी आइए, हमको पता नहीं, जो आना आइए अपना क्लियरफाई कीजिए और रिटर्न में लिख के दीजिए। नहीं तो आप जितना भी मुख से बोल, हमको कोई फायदा भी नहीं है, हम उससे कोई मकसद भी नहीं है। सीधा 7 तारीख को जाएंगे, मैं इसमें हमारा अफसू टीम और डीएसओ का जितना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आएंगे, और जो मीडिया जो अपना प्लेयर्स जो कहते हैं कि जो प्लेयर्स लोग हैं जो अपना को दिख रहा हुआ लगा, आप भी आइए, ज्वाइन कीजिए, देखिए आमने सामने। सिर्फ मीडिया में सो के आराम से ये वो है बोलने से सिर्फ नहीं होगा। आइए, ताला मार देंगे हम, डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ताला मारेगा, संगेला दिन ताला मारेगा, जब तक अनटिल एंड अनलेस ये चीज़ को फुलफिल नहीं करेगा। तो उसमें जो है जो 14 डिसिप्लिन है, और संगेला दिन जो बना है आपका ऑलमोस्ट 2003 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और संगेला दिन जो है इंस्टीट्यूट जो है जो एकेडमी जो है, वहाँ से एपीसीएस यूपीसीएस क्या क्रैक करने के लिए नहीं एकेडमी नहीं बना है, वहाँ से अच्छा खिलाड़ी प्रोडक्ट होने के लिए, वहाँ से अच्छा प्लेयर जाके अरुणाचल का नाम रोशन करेगा, नेशनल का नाम रोशन करे, इंडिया का नाम रोशन करे, उसके लिए बना है। वह एपीसीएस एग्जाम देने के लिए नहीं, डॉक्टर इंजीनियर के लिए वो इंस्टीट्यूट नहीं बना है, एकेडमी नहीं बना है। और ये एकेडमी बना 2023 और 2003 में एस्टेब्लिश हुआ है। आज का डेट देखिए, ऑलमोस्ट कितना साल हो गया। उसमें आपका 16 डिसिप्लिन है, उसमें से आपका सिर्फ ओनली प्रॉपर जो है 4 कोचेस है, रेस्ट ऑफ द कोचेस जो है आपका इसमें कंट्रीब्यूशन भी चला रहा है। ये कोई मजाक चीज़ है क्या? ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश कहाँ से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा? First of all, very good evening to all the media fraternity and the people of Arunachal Pradesh. I am Mr. Lingdam Kame, Assistant Education Secretary APSU. On my left, he is Mr. Gentle Mosu, Sports Secretary APSU, and he is Mr. Hiputaso, Assistant IPR Secretary APSU. So, आज यहाँ पे मीडिया पे आने का हमारा जो मकसद है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा। 10/12/2024 हमारा आपसू की तरफ से, हमारा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की ओर से एक हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करता है ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। प्रेयर फॉर इमीडिएट एडवर्टाइजमेंट ऑफ 20 सैंक्शन पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अंडर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश and recruitment of regular coaches come expert for the Sangeladin Sports Academy in various disciplines, games and sports. तो इसमें हम लोग सबमिट किया था 10/12/2024 को। एंड सो आज आप लोग का यहाँ आने का हमारा इस विषय में ही लेकर हम या हमारा जितना पब्लिक है एंड गवर्नमेंट है उसको अपना ओर से एक मेमोरेंडम अल्टीमेटम देने के लिए आया है। सो आज का इसमें हमारा एक पॉइंट भी एडिशन किया है, इमीडिएट रिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश। सो इसका जितना भी डिटेल है, सो हमारा जो आज यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बैठा हुआ है वो आप लोग को हाईलाइट करेगा इसके बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन, जितना भी मीडिया का माध्यम से जो भी देख रहे हैं, आज यहाँ आने का कारण क्या है आपको बता दूँ मैं। एक्चुअली ये कहानी एक जलेबी की तरह है, बिकॉज मैं जब से आपसे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इंडाक हुआ तो मेरा असिस्टेंट यूरन तानिंग जो असिस्टेंट, हम दोनों ने कई बार जो है डिपार्टमेंट में जाकर देखा कि क्या लूप फोर्स है। तो कभी मिनिस्टर को दौर जाता है तो बोलता है कि डायरेक्टर को बात कीजिए, डायरेक्टर का दौर जाता है तो बोलता है कि सेक्रेटरी को बात कीजिए। तो ऐसे जलेबी मार मार के जो फाइनली यहाँ आने पर मजबूर हुआ है। तो इसका आने का मजबूर होने के कारण हमारा जो है आपसू का जो है स्पोर्ट्स सेक्शन को लेकर जो चीज़ रख रहा है, उनको जो है मैं मेमोरेंडम जो है गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। आपके मीडिया की तरफ से अगर पहुँचता है तो ठीक है, बस मुझे एक्शन करना है। बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज़ जो है हफ्ता भर में होने वाला चीज़ था, ये बरसों पहले से चल रहा था, उस समय तक हुआ नहीं सर के। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट में ये है कि हमारा जो है क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो है, जो हमारा अरुणाचल में 27 डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स को मिला के 28 होता है। तो उसमें जो है फुल फ्लेज ओनली शायद एक डिस्ट्रिक्ट है लोअर दिबांग वैली आई थिंक, जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का जो पोस्ट है। तो रेस्ट ऑफ द जो आपका जो डीएसओ पोस्ट जो है, आधा डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वो क्या रन कर रहा है, आधा जो है जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता है मजिस्ट्रेट वो रन कर रहा है। तो आप सोच के देखिए, स्पोर्ट्स सेक्शन को आगे बढ़ाना है तो आपको जो ग्रास रूट लेवल से होना पड़ेगा। आप डीएसओ में आपका देखिए, जो अभी आपको यहाँ में इसमें जो क्या इसमें है, आप एक बार पूछ कर देखिए डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। तो डीएसओ जो है कोचेस लोग रन कर रहा है इंचार्ज में, जो डिस्ट्रिक्ट जो है इतना सालों से अरुणाचल प्रदेश इतना सालों से बना है, तो इनका जो है आपको क्या होता है कि प्रॉपर जो है क्या एलिजिबल होना चाहिए इसमें, जो मतलब कोचेस डीएसओ का पोस्ट जो है बी ग्रेड ऑफिसर जो पोस्ट है उसके लिए होना चाहिए। बट लेकिन उसमें रन कर रहा है जो कोचेस जो एक कोचेस जो है पर्टिकुलर एक गेम को जानता है या फिर 2 गेम को ज़्यादा से ज़्यादा जानता है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर जो है पूरा जितना भी इवेंट होता है, जितना भी डिसिप्लिन होता है उनको जो है रन करता है। तो और दूसरा चीज़ ये है कि और जो डीएसओ इंचार्ज में बैठा है वो जो हमारा मजिस्ट्रेट लोग बैठा हुआ है, कोई सीओ बैठा है, कोई एडीसी बैठा हुआ है,
उनका साथ में इतना फुर्सत नहीं है कि जो स्पोर्ट्स सेक्शन को देख सकेगा, तो उसके लिए फुलफिल होना चाहिए। और उसको क्वालिफाई वाला जो स्टूडेंट हमारा जो राजीव गांधी विश्वविद्यालय में जो है आपका कहते हैं मास्टर ऑफ कहते हैं फिजिकल एजुकेशन कर रहा है, बाहर डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, फिजिकल एजुकेशन जितना कर रहा है, उनका डिग्री पेपर को क्या चना बना के खाने के लिए क्या? उनका डिग्री क्या के लिए? इस फील्ड के लिए तो बना है। उस डिग्री से वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, उस डिग्री से वो लॉ नहीं बन सकता है। उनका डिग्री जो है स्पोर्ट्स को लेकर ही है। तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जो वो करना है, तो हमारा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें क्या था, इसको रख रहा है कि डीएसओ को जो है आपका 20 पोस्ट जो 2017 में शायद गवर्नमेंट ने वो पास किया था, एंड देन 22 से वो करने लगा क्या था कि इंटरव्यू कराना है और क्या। तो मेरा ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है सरकार हो या फिर जो भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सीधा ये साफ साफ बोल रहा हूँ कि जो डीएसओ पोस्ट 20 पोस्ट है उनको जो है एपीसीएस के थ्रू से कंडक्ट कराइए। जो क्वालिफाई वाला जो उसको क्या जो डिग्री उसका होल्डर है उसको क्वालिफाई होकर उधर आने दीजिए। और दूसरा चीज़ ये है कि उस दिन बात किया था, जितना बात करना था किया है, तो वो लोग बोला है कि फाइनेंस ना प्लानिंग में बैठा हुआ है। फाइनेंस प्लानिंग इतना साल से बैठा हुआ है क्या है? हमने मेमोरेंडम दिया था मिनिस्टर को, आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ कुछ हो गया। 8 महीना में आदमी यहाँ से दिल्ली 4 बार आना जाना कर लेगा पैदल मार कर भी। ये कागज़ बनने में इतना समय क्यों है? और ये अरुणाचल प्रदेश कल बनाया गया, 1 हफ्ता पहले बना, 1 महीना पहले बनाया गया, ये बना है कितने सालों से? उस समय से कहा गया डीएसओ पोस्ट में इतनी। तो इसीलिए मेरा कंसर्न इधर में है कि डीएसओ पोस्ट को जैसे भी करके एफिशिएंसी को दे दीजिए। आप अगर क्या होता है कि रेशियो का बात करता है 80-20 रेशियो रख लीजिए, लेकिन जैसे भी करके 80% जो है आप जो है क्या होता है कि एफिशिएंसी जो कंडक्ट कराने देना है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारा संगे लादेन एकेडमी की जो है उसमें जो है जो 14 डिसिप्लिन है, और संगे लादेन जो बना है आपका ऑलमोस्ट 2003 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और संगे लादेन जो है इंस्टीट्यूट जो है जो एकेडमी जो है वहाँ से एपीसीएस यूपीसीएस क्या क्रैक करने के लिए एकेडमी नहीं बना है। वहाँ से अच्छा खिलाड़ी प्रोडक्ट होने के लिए, वहाँ से अच्छा प्लेयर जाके अरुणाचल का नाम रोशन करेगा, नेशनल का नाम रोशन करे, इंडिया का नाम रोशन करे, उसके लिए बना है। वह एपीसीएस यूपीसीएस एग्जाम देने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर के लिए वो इंस्टीट्यूट नहीं बना है, एकेडमी नहीं बना है। और ये एकेडमी बना 2023 और 2003 में एस्टेब्लिश हुआ है। आज का डेट देखिए ऑलमोस्ट कितना साल हो गया। उसमें आपका 16 डिसिप्लिन है, उसमें से आपका सिर्फ ओनली प्रॉपर जो है 4 कोचेस है, रेस्ट ऑफ द कोचेस जो है आपका इसमें कंटिन्यूएशन भी चला रहा है। ये कोई मजाक चीज़ है क्या? ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश कहाँ से स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा? बढ़ने जगह है नहीं। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर होगा आप, मिनिस्टर होगा आप, गवर्नमेंट होगा आप, सेक्रेटरी होगा आप, एडवाइजर होगा, ये आप लोग बात करना है, ये हमारा बात नहीं है। हमको जितना बात करना था हमने 8 महीना 9 महीना 1 साल जैसा पूरा जलेबी मार के घुमा है, हर जगह से, हर सेक्रेटरी से जाकर बोला है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो हमारा जो क्या होता है पॉइंट रख रहा है ना, तो इसमें से पहला तो आपका बोल दिया कि डीएसओ पोस्ट निकलना है, एंड देन संगे लादेन का जो रेगुलर कोचेस जो है उन कोचेस सिर्फ नहीं, इंस्ट्रक्टर भी होना जरूरी है। एवरी क्या होता है कि इसका डिसिप्लिन का एटलीस्ट सब्सिट्यूट में 3 या 4 होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारा जो है संगे लादेन जो है, आप जानते हैं कि संगे लादेन एकेडमिक इतना हमारा लोन एकेडमिक है स्टेट का जो है, उसमें अभी तक वार्डन नहीं है। बहुत शर्म की बात है। जो प्रीवियस लास्ट ईयर जो आपको इंसिडेंट देखा था, तो उसमें जो है हमारा फॉर्मर डीसी साहब कैपिटल कॉम्प्लेक्स ने 2 अपॉइंट किया था। तो उसका कागज़ क्या है? अगर वो बोलेगा कि अभी कागज़ ऑन प्रोसीजर में चल रहा है, तो इतने सालों से क्या कर रहा था? 20-30 सालों से उनका वर्धन का तो पेमेंट आता होगा, वो वर्धन नहीं है। इनकेस अनटुवर्ड इंसिडेंट लास्ट टाइम जो हुआ था उससे बढ़कर कुछ इंसिडेंट होता है, वो विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स ए क्वेश्चन। तो इसीलिए वर्धन जो है बॉयज़ का जो मेल का जो क्या होता है लड़का का जो वर्धन है बिल्कुल नील है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 वर्धन होना है इसमें, 3 या फिर 4, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक भी वर्धन नहीं है। कुछ हो जाएगा तो बचाओ, कुछ हो जाएगा तो आदमी होने के बाद फिर बोलेगा कि अरे ये था वो था। तो ये चीज़ है सर। और दूसरा चीज़ है कि जो स्टूडेंट का इंटेक कैपेसिटी जो है, मतलब जैसे कि हम अभी जो संगे लादेन में जो एडमिशन लेता है उसमें आपका जो है डिस्ट्रिक्ट से 2-2 करके देता है। सिर्फ 2 ही क्यों? डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारा खेलने वाला बच्चा है जो इंटरेस्ट देते हैं, और जब नहीं तो बता अगर आपका जो क्या जो समय में उसको क्या इंटरेस्ट दिखाना चाहिए उस समय में उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो कहाँ से वो खेल पाएगा? तो हम चाहते हैं कि ये जो 2 है अभी, लड़की लड़का लेडीज़ और क्या मेल फीमेल 2 रखा है, जो कैटेगरी में जो रखा है 2 सिर्फ ओनली सिटिंग के लिए जो रखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसमें 5-5 कर दीजिए, 5 या 6 कर दीजिए, ताकि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट से जो है बहुत सा स्टूडेंट होता है वेटिंग लिस्ट में रहकर छूट जाता है। तो चाहता है कि हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट थोड़ा ज़्यादा रहे, 3 या फिर 4 करके डीएसओ पोस्ट में। और दूसरा है कि हमको जो चाहिए ये ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो यूटिलाइज किया फंड को। संगे लादेन एकेडमी जो फंड जितना दिया है उनका जो है पूरा हिसाब बताइए। आज आप जाके देखिए संगे लादेन एकेडमी जाके, एक लोन एकेडमिक है, गवर्नमेंट तो फंड करता होगा, लेकिन वो फंड जा रहा है, अरे यूज भी हो रहा था, सही ढंग से हो रहा है क्या? आज वहाँ जाकर स्विमिंग पूल को आप जाके देखिए, गवर्नमेंट ने फंड किया, पैसा क्यों मिसयूज किया, पैसा क्यों वो किया? आप उधर का क्या स्विमिंग पूल को जाके देखिए, वो स्विमिंग पूल नहीं है,
वो कुआं भी नहीं है, नाला बन के बैठा हुआ है। उसको कौन कंस्ट्रक्ट किया था, कौन बनाया था? इनको हमको चाहिए। वहाँ का वॉलीबॉल ग्राउंड जाके देखिए, जो सांगीला दिन का जो ग्राउंड को जाके देखिए आप, कैसा हालत होकर बैठा हुआ है। जंगल है ना, क्या है उसमें, कौन वॉलीबॉल खेलेगा? वो जब वॉलीबॉल नहीं है, वो क्या होता है कि आपका क्या ये हो गया, क्या होता है कि जंगल बॉल हो गया, खेलने के लिए हो गया। और आपका उधर का स्टेडियम को देखिए, स्टेडियम का कौन है उधर का, ये आपका क्या होता है, कंट्रैक्टर कौन है, एजेंसी कौन है उसका? इतना साल लगता है, इतना साल में तो शायद मेरा ताजमहल का आधा हिस्सा बन जाएगा। तो इसको हमको व्हाइट पेपर चाहिए कि कौन कौन इसका कंस्ट्रक्शन है, कितना कितना फंडिंग हुआ। आप आसाम का जाके सांगीला दिन जाके देखिए, कितना सुंदर है। सेम बराबर महात्मा गांधी, जहाँ पेपर में जो महात्मा गांधी का नोट है, वैसा तो उधर भी दिया होगा फंड, यहाँ भी वही दिया। तो हमारा आदमी क्यों नहीं कर पाए यहाँ के लोग? और ये किसी का बाप का जागीर नहीं है वो। वहाँ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना भी जो जनता है, पब्लिक, उसका बच्चा खेलने के लिए उधर में नाम रोशन करने के लिए, अपना ड्रीम को पूरा करने के लिए वो चीज़ रहा है। और तीसरा चीज़ ये है कि ये जो हो गया, इसको अभी करेक्शन कर पाएगा नहीं का, वो आप लोग का बात है, बस जस्टिफाई कर दीजिए। लेकिन अभी जो सांगीला एकेडमी जो मियो में जो बन रहा है, हमारा जो चांगलांग में मियो में बन रहा है, जो उनके लिए लास्ट टाइम 35 करोड़ जो है सेंक्शन किया, तो उनको उधर एरिया जाके हम वेरिफिकेशन हमने भी किया। तो अभी जो और पीछे 150 करोड़ जो अमाउंट जो आएगा अभी सेंट्रल से जो आएगा, वो जो है सही ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। इनके सपोज टू भी अगर कल को इंफ्रास्ट्रक्चर में इधर में कमजोरी रहेगी, इधर उधर कुछ हो गया, तो कंसर्न वहाँ का एमएलए और या अभी जो सिटिंग मिनिस्टर है जो स्पोर्ट्स का, और जो डायरेक्टर सेक्रेटरी है, वो जो आप अकाउंटेबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और ये आज जो है आपसू को आदमी ट्रोल करता है, आपसू को ट्रोल कीजिए, वो आप लोग का बात है। हम यहाँ आपसू में हम किसी का शाबाशी लेने के लिए नहीं आए, किसी अप्रिशिएशन लेने के लिए नहीं आए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको निभा के जाएगा। तो इसलिए ये जो है आज बोला है, हम इसको गवर्नमेंट को नहीं देगा। मेरा काम गवर्नमेंट को देने के लिए नहीं है। बीइंग ए प्रेशर ग्रुप गुंडागर्दी से करेगा, जैसे भी करेगा, प्रेशर ग्रुप का हिसाब से काम करेगा। आज हमको टेक्निकली करना है, हम इंजीनियर बनना था, इंजीनियर के थ्रू से हम स्टेट को सेवा करना था, एडवोकेट के थ्रू से सेवा करना था। अगर हम ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं, प्रेशर ग्रुप है, हमारा काम करने का ढंग वेरी डिफरेंट है। बस हमने जो सोचा, हमने जो कहा, वो होना ही पड़ेगा। इधर या फिर आप हमें मार दीजिए, या फिर मैं आपको मार के ये चीज़ को हासिल करूँगा। बिकॉज इसमें मेरा कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरे समाज को, मेरा प्रदेश को जो बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए इसमें इतना कुछ है नहीं। आपका मीडिया का थ्रू से उधर जाके चला जाइए। हम सिर्फ 10 डेज का अंदर में 10 दिन का समय देता है। 7 तारीख को आपका 10 दिन आज से मिला के 10 दिन गिनती करके आपका 5 और 6 जो है संडे, सैटरडे संडे होता है, हम उतना तक रुकेगा। एंड इसके बाद मंडे को जो हमारा आपसू टीम पूरा है और मेरा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, हम लोग जाएंगे डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ताला मार देंगे, सांगीला दिन ताला मार देगा, जब तक ये चीज़ नहीं होगा। आप ये चीज़ फुलफिल नहीं करके आप कैसा डिपार्टमेंट चला रहा है, कैसा एकेडमिक चला रहा है, दैट्स अ क्वेश्चन। और ये सीधा चेतावनी नहीं है, ये सीधा जो करेगा उस चीज़ को बता रहा है। इसको हमको करना ही है। इधर आप लोग इसको 10 डेज के अंदर में आप लोग रिप्लाई करता है, उनसे रिप्लाई से नहीं होगा। हमको इन रिटर्न में लिख के दीजिए, आपका गवर्नमेंट का तरफ से इन रिटर्न में लिख के दीजिए कि ये होगा आके, ताकि जो है पूरा जनता जनार्दन को भी पता चलेगा कि इनकेस कल को अगर ये नहीं होता है, तो जब हम चले जाएंगे, मेरे बात को आएंगे, इसको फॉलो करेंगे, उनका जो है चेहरा में उसको थप्पड़ मारना है। तो उस हिसाब से है। तो इसीलिए सरकार सुन रहा है तो सुनिए, जो डायरेक्टर सुन रहा है तो सुनिए, सेक्रेटरी सुन रहा है तो सुनिए। आप लोग अदर में मैं बहुत तलवे मार के तलवे चाट के बहुत गया था आपका टेबल में चप्पल घिसने तक। मेरा जो करना था, रिक्वेस्ट करना था, कर चुका है। अभी सीधा एक्शन में बात होगा। सिर्फ 10 डेज का समय है। 10 डेज के बाद में डायरेक्टर डिपार्टमेंट ताला मारेगा। आप पुलिस लेके आए, जो भी लेके आए, पुलिस को भी मैं सवाल करूंगा। आप अगर मुझे उठा के लेके आता है, या फिर आपसू का कोई भी एक्टिविटीज को कोई भी उठा के लेके जा रहा था, किस कारण से उठा के लेके जा रहा है, उसको मैं सवाल करूंगा, पुलिस को सवाल करूंगा। बिकॉज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर ये सब चीज़ वो लोग करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, मुझे जरूरत नहीं था, ना किसी पब्लिक को जरूरत है। आपने नहीं किया ढंग से, अपना ड्यूटी को नहीं निभाया, तो इसीलिए। तो इसके बाद और कहने के लिए कुछ है नहीं। और जितना भी यहाँ जो पब्लिक देख रहा है, आपका भी स्पोर्ट्स पर्सन जो डिप्राइव हुआ है स्पोर्ट्स को लेकर, आप हमको फ़ोन कीजिए। मैं अपना फ़ोन नंबर कभी पूछ लीजिए, आप सोशल मीडिया के थ्रू से मुझे मैसेज कीजिए। जब भी आपने इंडिविजुअल के लिए नहीं, जो एज ए कॉमन स्टेट के जो चीज़ गलती हुआ है, तो कहीं भी हुआ तो हमको इनपुट दीजिए, सजेस्ट दीजिए। हम वो चीज़ को भी लेकर डेफिनेटली गवर्नमेंट को बात करेगा, डिपार्टमेंट को बात करेगा। आप एक बार जाके देखिए, वहाँ जाके देखने से पता चल जाएगा कि वॉलीबॉल का ग्राउंड कैसा है। वो तो मेरा काम नहीं है कि हम उधर सर्वे करके देखेगा उधर में, लेकिन सरकार जो उसको फंडिंग दिया तो डिपार्टमेंट का काम है उसको रोज साफ सफाई। अगर वो नहीं कर पाता है तो कोई और आने दीजिए। अब उधर का जो स्टेडियम है, जो कितने सालों से बैठा है, 4 या 5 सालों से, लास्ट टाइम मैं भी उधर खेला था, मैच उधर खेला था, तो स्टेडियम बनने के लिए तो उसका फॉर्म कौन दिया था? नॉट इवन सांगीला दिन। आपका अभी जितना भी अरुणाचल प्रदेश में जो आपका खेलो इंडिया का स्कीम का जो आपका ये क्या था कि फंड इतना ज़्यादा दिया था, अभी लास्ट पेज चल रहा है, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है। जी जी नहीं, हमको फुल्ली जो सांगीला ना अंदर में जितना कंपाउंड जो भी एथलेटिक का जो इंस्पेक्टर वगैरह है ना, हमको उसका जो फंडिंग किया था, कौन है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वगैरह, कौन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, हमको उनको डिटेल दे दीजिए। जी जी
नहीं, एक्चुअली मैं ये इशू को लेकर एज ए वर्बली मैं पर्सनली टेबल जाकर कई सालों से, जब से मैं आपसे इंदा हुआ तो ईयर बैक 2023 में शायद जो है 22 में मेरे समझने में थोड़ा मुझे लेट लगा, लेकिन 23 के बाद मैं कंटिन्यू फॉलो किया, लेकिन आज तक रिप्लाई नहीं किया, बस वर्बली होता, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। लेकिन हमको पता है कि आपके को सेक्टर बहुत कुछ किया है और बहुत तो पर्सन जिसका है उसको पर्सन को बहुत सारा एनसीपी मिला है, हमें साथी में निभाया है। और मुझे भी पता है कि आप लोग ने ये को लेके 1 ईयर या 2 ईयर से आप फॉलो अप कर रहे हैं और लास्ट टाइम आपसे और इंटरव्यू दिया था, आप लोग मिनिस्टर को भी आप नवरत्न शामिल जी जी जी, और उन्होंने आपको 2 मंथ से दिया हुआ। हाँ तो क्या क्या जैसे ऐसा हुआ है 2017 में भी कंप्यूटर पास होने के कारण भी आगे तक ये नहीं हो सकता। हाँ, देखिए उस कारण को मैं भी वही सवाल कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सीधा यहाँ आपका प्रेस मीडिया के थ्रू से उसको चैलेंज कर रहा हूँ। आप मीडिया में आके ब्रीफिंग दीजिए कैसा है कैसा नहीं, ताकि पूरा जनता को पता चलना चाहिए। आइधर या फिर आप रिटर्न लिखता है तो साइन इन कर साथ में आपका जो भी चीज़ रहता है ऑन रिटर्न हमको चाहिए। ऐसे मुंह से आश्वासन वगैरह ये सुनाने के लिए अच्छा लगता है, और प्रैक्टिकली जब करना है बोलने से आपको वो होना पड़ेगा, ताकि आप भी खुद भी जो है रिटर्न में लिखने नहीं कर पाता है तो आपका मैं क्वेश्चन कर सकने के लिए। हाँ, मैं काफ़ी बार गया तो मिनिस्टर का तरफ से भी काफ़ी अच्छा सजेशन था कि हाँ आप डेफिनेट कीजिए। तो शायद डिपार्टमेंट ने क्या, उन लोगों का सिस्टम कैसा है पता नहीं, सेक्रेटरी क्या बोलना चाहता है, डायरेक्टर क्या बोलना चाहता है, एडवाइजर क्या बोलना चाहता है, ये मिनिस्टर क्या बोलना चाहता है, हमको पता नहीं, और ये मेरा काम नहीं है। जी जी, आरआर जो रेडी नहीं है इसलिए कि देखिए आरआर जो है एवरी 10 ईयर उसमें ईयर्स में चेंज होता है, फ्रेम करता है, नया से फ्रेम करता है, बट लेकिन हम लोग का जो आरआर जो है क्या 20 ईयर से स्पोर्ट्स का जो तो ऐसे ही था। और जब ये क्या DSO पोस्ट इंचार्ज में जो बैठा हुआ है, कितना इंचार्ज में बैठेगा? आपका लास्ट DSO एक तो जो है टर्मिनेट हुआ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, एक लेपर दादा का था जब हंगपन दादा फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि हमको वहाँ का DSO प्रेसिडेंट ने कहा, फ़ोन किया, और उसका स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि DSO इंचार्ज ने ऐसा किया। तो क्या हुआ मैटर बोला, तो जब हंगपन दादा नामसा में खेल रहा था तो उसमें एक ही जर्सी को जो है लड़की फीमेल टीम को पहना रहा है, फिर मेल टीम को पहना रहा है, वेरी से उसके लिए फंडिंग करता है। तो हम बोला आप यहाँ आ जाइए, हम डायरेक्टर स्पोर्ट्स जाते हैं। तो बाद में पता चला कि 7,40,000 फंडिंग किया संगलन को, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में देते हैं। तो वो जो है क्या होता है कि आपका DSO इंचार्ज जो है एक कहते हैं कि मजिस्ट्रेट को कुछ था ऐसा, तो वो जो बोला कि 3 लाख रुपये मिला था, 3 लाख जो में से 1 लाख जो है आपका ये क्या होता है कि क्या टूर्नामेंट था, स्कूल लेवल टूर्नामेंट फुटबॉल होता है, सुब्रतो के लिए दिया होता है, इसका 1 लाख जो है क्या DFA को दिया। अरे बाबा, सुब्रतो इस वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, सुब्रतो के लिए अलग फंडिंग आता है, जो स्कूल लेवल का होता है उसके लिए फंडिंग आता है, हम भी सुब्रतो प्लेयर रह चुका है, उनके लिए फंडिंग अलग से आता है। तो ऐसे करके बोला, तो लास्ट में उसको टर्मिनेट करके आज वो निकल गया सर। तो ये सिर्फ सेम चीज़ ब्लंडर हमेशा हो रहा है, इसको प्रिकॉशन नहीं, इसको एक्शन में लेकर बात करना पड़ेगा। मैं डिपार्टमेंट से जैसे कोई लेन देन नहीं है, मेरा बोल दिया मीडिया का तरफ से, ये आप लोग का एक कॉपी देगा, आप लोग उधर पहुंचा दीजिए। जो जितना बात करना था 8-9 महीना से 1 साल से बात कर चुका है, अभी वो होने वाला नहीं। अगर वो आके इधर में मीडिया के थ्रू से डिपार्टमेंट आइए या फिर मंत्री आइए, कोई भी आइए, हमको पता नहीं, जो आना आइए अपना क्लियरफाई किए और रिटर्न में लिख के दीजिए। नहीं तो आप जितना भी वो मुख से बोल, हमको कोई फायदा भी नहीं है, हम उससे कोई मकसद भी नहीं है। सीधा 7 तारीख को जाएंगे, मैं इसमें हमारा अफसू टीम और DSO का जितना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी आएंगे, और जो मीडिया जो अपना प्लेयर जो कहते हैं कि जो प्लेयर्स लोग हैं जो अपना को दिख रहा हुआ लगा, आप भी आइए, ज्वाइन कीजिए, देखिए आमने सामने। सिर्फ मीडिया में सो के आराम से ये वो है बोलने से सिर्फ नहीं होगा। आइए, ताला मार देंगे हम, डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ताला मारेगा, संगेला दिन ताला मारेगा, जब तक अनटिल अनलेस ये चीज़ को फुलफिल नहीं करेगा। तो प्रेसिडेंट GS को कंसर्न पहले ले चुका है, तो वो बोला कि गो ऑन करो के बोला है। जैसे कि आपने कहा कि जो सिंगिलादर में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 स्टूडेंट जी जी 2 स्टूडेंट का होता है, हाँ। सिंगिलादर में आर्मी का, तो आप लोगों ने डिमांड रखे 6 या 5 स्टूडेंट हाँ, हाँ। दिया जाना चाहिए। थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है ये जो पर्टिकुलर बोरिंग पुंजो, ये मेरे लिए बस नहीं है, ये हर घर का जो भी बच्चा, हर घर में जो हमारे प्रदेश में जो रहता है, हर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब का जो समाज का जात में जो भी है, उनके लिए बेनिफिट है। मेरे लिए तो कोई बेनिफिट नहीं है, बट लेकिन मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि कल को मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा भी, किसी का भी हो सकता है। तो आप जो 2 सीट रखा हुआ है उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ 2 जा रहे हैं ना, आप ज़्यादा कीजिए, क्योंकि उसका पीछे भी लड़का बहुत जो इंटरेस्ट है, जो खेलने के लिए जो काबिलियत रखता है, उनको भी बहुत इंटरेस्ट है, बट लेकिन सीटिंग कैपेसिटी की वजह से वो हट जाता है। क्या पता आगे जाके पढ़कर वो उनसे बेटर भी हो सकता है। तो इसीलिए जो नंबर्स को थोड़ा बढ़ाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जितना पार्टिसिपेट रहेगा, जितना हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छा से उसको क्या कहते पुलिस करेगा, तो शायद आगे जाके वो खेलने के लिए लायक बनेगा, शहर का नाम रोशन करेगा। ये पर्टिकुलर ये कोई खुल के भी वहाँ का डिपार्टमेंट से बात हुआ
डिपार्टमेंट में उसको तो बात नहीं किया, मैंने प्रिंसिपल को बात किया, तो प्रिंसिपल भी काफ़ी बहुत नाराज़गी था कि मतलब मैं एक एकेडमी को चला रहा है, मैं हमारा जो लिखा बेड़ा सर है जो वो बोल रहा था कि अपना वार्डन भी नहीं है ना प्रॉपर है, अपना प्रिंसिपल रह के भी तकलीफ होता है। तो वो बोला कि हम उसको बोला कि आश्वासन नहीं, मेरा ये सीधा प्रॉमिस है कि इस चीज़ के लिए कल को होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन इनके लिए लड़ेगा हम, इनके लिए फाइट करेगा हम। हम लोग जो स्टेडियम है वो तेजू में स्टेडियम है जी। और जो यहाँ पे संजय राय, तीनों स्टेडियम सेम काम पे उसके लिए आप हाँ डेफिनेटली, देखिए मैं कोई ये कहता है कि जादूगर नहीं हूँ कि हर किसी को जाकर मैं पूछूंगी कि आपका दर्द क्या है ये वो के, तो अगर वहाँ से अगर हमको प्रेशर आता है, वो आके हमको बोलेगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये है, तब जाके मैं वो करूँगा। बिकॉज जनरल मौसू एक ही है, हज़ार नहीं है सर के, तो उधर से आदमी अगर सब आएगा तो हम तो एक चीज़ इधर यही बेहतर है, तो हमको अगर मैसेज मिलेगा डेफिनेटली हम वो करेगा, तो उसको कंसर्न हमको नॉलेज मिलेगा तो डेफिनेटली करेगा। और उसके लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन भी है जो अपना जिले में रहता है ना, तो वो अगर इशू उठा के अगर मेरा तक पहुँचाता तो मेरा ड्यूटी बनता है, मेरा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यहाँ आके हम आवाज़ उठाना। वो होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन सच्चाई को सामने रखना ये सबसे बड़ा चीज़ रहता है। आपको लगता है थोड़ा लेट हो गया था कि आपको जी जी, देखिए आखिरी सांस तक लड़ना जरूरी है, इसमें टेन्योर खत्म हो गया है नहीं हुआ है वो पता नहीं सर के, टेन्योर का एक दिन बचेगा तभी भी मैं अपना स्टेट के लिए जो मेरा रिस्पॉन्स उसको निभाएगा। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि सरकार का भरोसा में जो है, हमने आपको कहा ना थोड़ा देर पहले 8-9 महीना से 2 साल से, तो आश्वासन से आश्वासन मिलते जा रहा है, तो अभी इस बार आश्वासन से नहीं, आशीर्वाद से नहीं, डायरेक्ट ये ताला रोटी और ताला चाबी से उधर से बात करेंगे।